Hello students, I Seema Sharma welcome you all with my new video of poem The Road Not Taken। पहले मैं आज सबसे पहले आपको इसकी समरी बताऊंगी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो डालूंगी साथ में ही, आज ही डाल दूंगी वो भी। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बना के रखे हैं, तो वो लेट अस रीड। The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay, it leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. Students, this poem is written by Robert Frost. He was a very popular American poet. He is highly regarded for his realistic description of life in the countryside. This poem is about making choices in our lives, which is like choosing one path and not taking another. The speaker talks about reaching a place in the woods where two paths go in two different directions, and he needs to decide which one to take. Students, इस पोएम के अंदर, ये जो पोएम है हमारी रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसके पोएट हैं वो। इस पोएम के अंदर पोएट ने बताया है कि जो दो सड़कें हैं वो अलग अलग होती हैं, एक जगह पर वो अलग अलग हो जाती हैं, यानी उसके दो डाइवर्जन बन जाते हैं। वो कहाँ पे अलग होती हैं? एक येलो वुड के पास। येलो वुड यानी उस टाइम ऑटम सीज़न चल रहा था, तो पेड़ के पत्ते जो हैं वो येलो होके झड़ने लगते हैं, और कवि कह रहे हैं कि दो रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है, और मैं बहुत देर तक एक ही रास्ते का पथिक बनकर चलना चाहता था। तो मैं खड़ा रहा और मैं देखता रहा नीचे की तरफ जितनी देर मैं देख सकता था। यानी पोएट जो थे वो ये पूरा पक्का अपना फ़ैसला कर लेना चाहते थे कि मुझे किस रास्ते के ऊपर जाना चाहिए, यानी कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा। पोएट कह रहे हैं मैं देखता रहा, कहाँ तक? जहाँ तक वो झाड़ियों वाले छोटे छोटे पौधे लगे थे। अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ियों वाले छोटे छोटे पौधे। और फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो मुझे ठीक लगा, और शायद यह सही भी था, क्योंकि वो जो रास्ता था, दूसरा रास्ता जो पोएट ने चुना था, वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो देखने में सुंदर दिखता था। वहाँ पे घास लगी थी उस रास्ते के ऊपर, जिस पे बहुत कम लोग जा रहे थे। जो लोग वहाँ से जाते होंगे वो घास वाले रास्ते से नहीं जाते होंगे, यानी कि वो इसलिए समझ में आ रही थी, वो रास्ता इसलिए अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि वहाँ पर घास लगी थी, और जो रास्ता जिसके ऊपर ज़्यादा लोग चलते थे वहाँ पर घास नहीं थी, और वो जो दूसरे लोग होंगे वो दूसरे रास्ते से जाते होंगे। यहाँ पर कवि सिर्फ रास्ते की बात ही नहीं कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जीवन में सही रास्ते को चूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो सही तरीके से लेने चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में जिस रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, एक बार हम जिस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और हमें फिर उसी रास्ते को आगे फॉलो करना होता है, क्योंकि
हम जिस रास्ते के ऊपर एक बार जाते हैं तो हम उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। तो हमें अगर सही समय पर सही डिसीजन ले लिए जाएं तो हम अपने लाइफ में सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पोएट कहते हैं, उस सुबह जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने देखा कि दो रोड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, लेकिन मुझे दोनों रास्ते एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। कवि कहते हैं, एक बार लाइफ में अगर कोई डिसीजन ले लिया तो उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रास्ता दूसरे रास्ते से आगे जाता है और हमारे आगे के रास्तों पर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। यानी हमारे फ्यूचर पर वो जो हमारे डिसीजंस हैं, जो सही समय पर सही डिसीजन लिए हुए या कोई गलत डिसीजन अगर हम ले लेते हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मैंने दूसरे रोड को दूसरे किसी दिन के लिए छोड़ दिया। कवि ने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे रास्ते पर किसी और दिन जाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लेस ट्रैवल्ड वाला, यहाँ पे जो लोग कम जाते थे जहाँ पर, उस रास्ते को क्यों चूज़ किया, जो कि ग्रासी था, उस रास्ते को क्यों चूज़ किया। कवि कह रहे हैं कि उस रास्ते पर मैं चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कवि कहते हैं कि मैं आपको काफ़ी समय के बाद, यानी बहुत सालों के बाद ये बताऊँगा, जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, कि जो मेरी चॉइस थी वो मेरे लिए कितनी सही रही और जो मेरा फ्यूचर था उसी पे डिपेंड करता था कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ। कवि कहते हैं कि लाइफ में डिसीजन जो लिए जाते हैं उसी के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हमने उस समय सही रास्ता चुना था या गलत। सही समय पर लिए गए सही डिसीजंस भी ही हमें अपनी हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को पीछे की तरफ नहीं ला सकते, हमें उसको फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे हम उस पर चलना चाहें या ना। थैंक यू।